बहुत पुराने समय की बात है। रामगढ़ नामक गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी और उनके पति कुछ साल पहले सांप के काटने के कारण चल बसे थे। अपने जीवन से निराश होकर बूढ़ी माँ जंगल की नदी में कूदने जा रही थी। मैंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और ऊपर से मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। इस दुख भरे जीवन को जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। हे भगवान, मैं तेरे पास आ रही हूँ। इतना कहकर बूढ़ी माँ और तेजी से जंगल की ओर जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बच्चा दिखा जो टोकरी में रखा रो रहा था। हे भगवान, ये बच्चा कौन है और यहाँ पर कैसे आया? मुझे जल्द से जल्द इस बच्चे के माता पिता को खोजना होगा। बूढ़ी माँ ने बच्चे को गोद में उठाया और उसके माता पिता को इधर उधर ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने के बाद भी बच्चे के माता पिता बूढ़ी माँ को कहीं नहीं मिले। अरे अरे, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इतने छोटे से बच्चे को यहाँ पर छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। इतने छोटे बच्चे को रोता हुआ देखकर बूढ़ी माँ का दिल पिघल चुका था। अगर मैंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी तो इस बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि मेरे ना होने पर इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? अरे रो मत बेटे, आज के बाद मैं ही तेरे माता पिता हूँ। तुझे बहुत जोर से भूख लगी होगी, चल घर चलते हैं। इतना कहकर बूढ़ी माँ लड़के को लेकर घर आ गई। मेरे लाल, आज के बाद मैं तेरा नाम माधव रखती हूँ। रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बूढ़ी माँ के घर में खाने को एक दाना तक नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माँ पड़ोस के घर से थोड़ा दूध लेकर आई। ले पी ले बेटा, आज तो थोड़ा दूध मिल गया, लेकिन मैं तुझे रोज रोज दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। बूढ़ी माँ बच्चे को दूध पिला देती है। मेरे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, फिर मैं इस बच्चे को पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? मुझे बाहर कहीं काम करना होगा। हाँ, तभी घर अच्छे से चलेगा। मैं कल सुबह होते ही काम की तलाश में जाऊंगी। अगली सुबह होते ही यशोदा बच्ची को खाट पर सुलाकर काम की तलाश में निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद यशोदा गांव के सबसे बड़े आदमी जमींदार के घर पहुंचती है। जमींदार जी, ओ जमींदार जी, जरा घर से बाहर तो निकलिए। थोड़ी देर बाद जमींदार घर से बाहर निकले। दरअसल जमींदार का स्वभाव बड़ा ही दयालु था, इसीलिए जमींदार सबकी मदद किया करते थे। अरे अरे बूढ़ी काकी, आप यहाँ? अगर आपने कहा होता तो मैं ही आपके घर आ जाता। चलिए, अगर आप आ ही गई है तो बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जमींदार जी, अगर आप मुझे काम दे देते तो आपकी बहुत कृपा होती। लेकिन बूढ़ी काकी, आप इस उम्र में काम कैसे कर पाएंगी? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम जो भी मुझे काम दोगे मैं वो सब कर लूंगी, क्योंकि इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। चलिए ठीक है बूढ़ी काकी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आपके लिए एक छोटा सा काम है। हाँ ठीक है जमींदार जी, आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या काम है। दरअसल काकी, एक नौकर कुछ दिनों पहले काम छोड़कर अपने गांव लौट गया, तो इसलिए आप उसी के स्थान पर बर्तन मांजने का काम कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, आपने मेरी बहुत सहायता की है। तो ठीक है जमींदार जी, कल से मैं हर रोज आपके घर काम करने आ जाया करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। बूढ़ी माँ जंगल के रास्ते घर की ओर आने लगी। चलो, मुझे तो काम मिल गया, अब मैं अपने बच्चे की परवरिश आराम से कर पाऊंगी। काम मिलने से बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और अपने घर आई। अगली सुबह होते ही बूढ़ी माँ बच्चे को सुलाकर
जमींदार के घर जाकर बर्तन मांजने का काम करने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब माधव 12 साल का हो चुका था। इसी बीच माधव भगवान राम और माता सीता का बहुत बड़ा भक्त बन गया। वो हर दिन हर सुबह अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अपने हिस्से के खाने में से थोड़ा थोड़ा भोग भगवान राम को अवश्य लगाता। एक दिन, माँ, मैं जा रहा हूँ भगवान राम और सीता को भोग लगाने। हाँ ठीक है, जा बेटा, लेकिन थोड़ा जल्दी आना, अभी मुझे काम पर जाना है। इतना कहकर माधव भगवान राम और माता सीता की मूर्ति के सामने बैठा और भजन गाते हुए गीत गाने लगा। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये लीजिए भगवान राम और माता सीता, आप जल्दी से ये सब कुछ रोटियां खा लीजिए। माधव ने एक एक रोटी भगवान राम और माता सीता को चढ़ा दी। आश्चर्य की बात ये थी कि माधव जब भी भोग लगाता था, भोग का प्रसाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था, मानो सच में भगवान राम ने उस भोग को खा लिया हो। माधव बेटा, अरे ओ माधव बेटा, मैं जा रही हूँ जमींदार जी के यहाँ काम करने, शाम तक लौट आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है माँ, जाइए। बूढ़ी माँ जमींदार के घर काम करने जा रही होती है। तभी अपने आप से कहने लगी, आज तो काफी देर हो गई है, मुझे जल्द से जल्द जमींदार के घर पहुंचना चाहिए, वरना मालकिन गुस्सा करेंगी। बात करते करते बूढ़ी माँ जमींदार जी के घर पहुंची। मालकिन, अरे ओ मालकिन, मैं आ गई हूँ, जरा दरवाजा तो खोलिए। थोड़ी देर बाद जमींदार की पत्नी लक्ष्मी देवी घर से बाहर आई। अरे ओ बुढ़िया, आज तो फिर देर से आई। मैंने तुझे कल मना किया था ना कि आज के बाद तू कभी भी देर से मत आना। अभी जमींदार की पत्नी बूढ़ी माँ को डांट ही रही होती है, उतने में ही जमींदार वहाँ आ पहुँचा। अरे भाग्यवान, तुम इस बूढ़ी माँ को क्यों डांट रही हो? हाँ, बूढ़ी माँ ने ऐसा क्या अपराध कर दिया? स्वामी, ये बुढ़िया रोज देर से काम पर आती है और आज भी ये काम पर देर से आई है। अगर ये ऐसे ही करती रही तो मैं इसको महीने के पैसे भी नहीं दूंगी। भगवान जाने दो, अभी बूढ़ी काकी हमारे घर में काम करने आ रही हैं। वो बहुत है, वरना ऐसी उम्र में भला कौन काम करता है। जाइए बूढ़ी माँ, आप घर के बाहर थोड़ा सा झाड़ू लगा दीजिए। हाँ ठीक है जमींदार जी। बूढ़ी माँ झाड़ू लेकर घर के बाहर साफ सफाई करने लगी। थोड़ी देर बाद, चलो घर का सारा काम तो हो गया, अब मैं घर चलती हूँ। मेरा बेटा मेरे घर आने का रास्ता देख रहा होगा। बूढ़ी माँ जंगल के रास्ते घर की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में एक बड़े पत्थर से टकराव के कारण बूढ़ी माँ गिर पड़ी, जिसके कारण उनका पैर टूट गया। हाय रे, आज तो मैं मर ही गई। मेरे पैरों में इतना दर्द क्यों हो रहा है? लगता है पैर टूट गया। हे भगवान, अब मेरे बच्चे का क्या होगा और मैं घर कैसे जाऊंगी? बूढ़ी माँ दर्द से चिल्ला रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद उनके गांव का सरपंच धर्मपाल आया। अरे अरे बूढ़ी काकी, आप जमीन पर क्यों लेट रही हैं? और आप रो क्यों रही हैं? बूढ़ी माँ सरपंच को सब कुछ बताने लगी। ओहो बूढ़ी काकी, तब तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। चलिए मैं आपको घर लेकर चलता हूँ। सरपंच धर्मपाल जैसे तैसे करके बूढ़ी माँ को घर लाया। क्या हुआ माँ आपको? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं जमींदार जी के घर के काम करके घर लौट रही थी, तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं गिर पड़ी, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है। तो माँ अब क्या होगा? क्या आप
कभी चल नहीं पाएंगी। बेटा, मुझे ये तो नहीं पता। अब आगे जो भगवान चाहेंगे वही होगा। बेटा तुम चिंता मत करो, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। एक दिन वे सब भूखे पेट ही घर में बैठे हुए थे। माँ, हमने पिछले दिनों से कुछ नहीं खाया और मुझे भूख भी जोरों की लगी है। अगर हम ऐसे ही खाली पेट रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, ये सब तू हम जैसे गरीबों के साथ ही क्यों करता है? अब तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे में मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी? अभी बूढ़ी माँ अपने आप से बातें ही कर रही होती है, तभी उनके पड़ोस का सरपंच कुछ रोटियां लेकर आया। काकी, मैंने आपकी बातें सुन ली। आप अब चिंता मत कीजिए। मैं आप सबके लिए ये कुछ रोटियां लाया हूँ। इसे आप सब खा लीजिए और कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ठीक है काकी, फिर मैं चलता हूँ। धर्मपाल बूढ़ी काकी को रोटियां देकर चला गया। चल बेटा, अब हम जल्दी से एक एक रोटी खा लेते हैं। नहीं नहीं माँ, मैं बिना भगवान राम और माता सीता को भोग लगाए कभी कुछ नहीं खाता। आप एक रोटी मुझे दीजिए, मैं अभी भगवान राम और माता सीता को खिलाकर आता हूँ। लेकिन बेटा, अगर तूने एक रोटी भोग में चढ़ा दी तो फिर हमारे लिए बस आधी आधी रोटी ही बचेगी। हाँ हाँ ठीक है माँ, हम आधी आधी रोटी खाकर ही अपना पेट भर लेंगे, लेकिन भगवान राम और सीता माता को भूखे नहीं रहने देंगे। माधव एक रोटी लेकर भगवान राम और माता सीता की मूर्ति के पास आया। भगवान राम और माता सीता, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं आपके लिए बस एक रोटी, वो भी बड़ी मुश्किल से ला पाया हूँ। ये लीजिए, आधी आधी रोटी खा लीजिए। माधव रोटी का एक एक टुकड़ा मूर्ति के सामने रखता है। रोज की तरह आज भी रोटी का टुकड़ा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। फिर माँ और बेटे दोनों साथ में खाना खाते हैं। अगली सुबह बेटा, आज भी घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं कहीं से अभी इंतजाम करता हूँ। माधव तुरंत खाना मांगने के लिए पड़ोस के सरपंच के घर आता है। चाची, अरे ओ चाची, जरा बाहर तो निकलिए। अरे कौन है जो इतनी सुबह सुबह आ गया? रुको, आती हूँ। थोड़ी देर बाद धर्मपाल की पत्नी सुमित्रा घर से बाहर आई। चाची, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। अरे अरे, तू तो ऐसे मांग रहा है जैसे तेरे माँ बाप ने मुझे तेरे लिए कुछ देकर गए हो। चला जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे लोग मुफ्त का खाना खाने आ जाते हैं। माधव दुखी होकर आ गया। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा अभी भी खुद से कह रही थी, आज तो वो लड़का मेरे घर खाना मांगने आ गया, लेकिन आज के बाद वो लड़का कभी भी मेरे घर में दिखा तो फिर मैं उसकी खबर अच्छे से लूंगी। तभी सुमित्रा का पति धर्मपाल आया। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसा क्या हुआ, जरा मुझे भी तो बताओ। सुमित्रा धर्मपाल को सब कुछ बताने लगी। भाग्यवान, भगवान ने हमें किसी भी चीज की कमी नहीं दी है। अगर तुम उस लड़के को कुछ खाने के लिए दे ही देती तो उतने से हमारा क्या ही घट जाता। धर्मपाल की बात सुनकर सुमित्रा गुस्सा हो गई और बोली, स्वामी, अगर आप ऐसे ही मुफ्त में हर किसी को खाना बांटते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी बाकियों की तरह भिखारी हो जाएंगे। धर्मपाल अपनी पत्नी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तुरंत माधव के घर पहुंचता है। काकी, मेरी पत्नी ने जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन काकी, मैं आप सबसे एक बात कहूँ, आप सब बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं बेटा, हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। कहो, क्या कहना चाहते हो? देखिए, बिना कुछ किए हर कोई सबको रोज रोज यूं ही खाना नहीं दे सकता।
हाँ हाँ सरपंच जी, आपने ठीक कहा। तो फिर आगे हमें क्या करना चाहिए? देखो बेटा, काकी तो अब कुछ कर नहीं पाएंगी, क्यों ना तुम ही कुछ काम करो। हाँ सरपंच जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? माधव बेटा, क्यों ना तुम मिट्टी के दिए बनाकर बाजार में बेचो। ऐसा करने से तुम अपने परिवार का गुजारा आराम से चला पाओगे। सरपंच का सुझाव बूढ़ी माँ और माधव दोनों को बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। माधव बेटा, तुम कल से ही मिट्टी के दिए बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दो। हाँ हाँ, ठीक है माँ। इतना कहकर धर्मपाल अपने घर चला गया। फिर अगली सुबह माधव ने ढेर सारे मिट्टी के दिए बनाए और टोकरी में रख दिए। माँ, मैं जा रहा हूँ इन मिट्टी के दियों को बाजार में बेचने। हाँ बेटा जा, ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। माधव मिट्टी के दिए लेकर भगवान राम और माता सीता के पास आया। हे भगवान राम और माता सीता, मैं बाजार में मिट्टी के दिए बेचने जा रहा हूँ। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा धंधा अच्छा चले। इतना कहकर माधव ने एक मिट्टी का दिया मूर्ति के सामने रखा। अचानक वो दिया तेल से भर गया और एक सुनहरी रोशनी के साथ जलने लगा। माधव ये सब देखकर हैरान हुआ। फिर माधव टोकरी लेकर बाजार पहुंचा। दिए ले लो, दिए ले लो, बिल्कुल शुद्ध और सस्ते दिए। अरे ओ जमींदार जी, दिए लेने आए हैं क्या? अरे अरे बेटा, तुम तो शायद यशोदा के बेटे हो ना? हाँ जमींदार जी, आपने ठीक पहचाना। आपको दिए चाहिए क्या? बेटा, तब तो ये बहुत अच्छी बात है कि तू दिए बेच रहा है। हाँ, मेरे घर कल पूजा है, तो इसलिए कुछ दिए तो चाहिए ही थे। कैसे दे रहा ये दिए? जमींदार जी, बस 1 रुपए के 2 दिए। बताइए कितने दिए दूं? ठीक है बेटा, तो ये 100 दिए दे दो। ठीक है जमींदार जी। माधव दिए बांध कर जमींदार को देकर पैसे लेकर दिए बेचते हुए आगे चला गया। दिए ले लो, दिए बिल्कुल शुद्ध और सस्ते दिए। थोड़ी देर बाद शाम होती है। अब माधव के पास थोड़े पैसे थे। माधव उन पैसों से घर के लिए थोड़ा चावल और थोड़ी सी दाल लेकर आया। माँ, ये देखो, मैं घर के लिए थोड़ा चावल और दाल लाया हूँ। हमने कई महीनों से चावल और दाल नहीं खाए। हाँ बेटा, ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे, फिर भी ये चावल और दाल कहाँ से मिला? माधव अपनी माँ को सब कुछ बताने लगा। माँ तुम रुको, मैं अभी खाना बनाकर लाता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। माधव चावल और दाल की पोटली लेकर रसोई की तरफ खाना बनाने के लिए जाने लगा और थोड़ी देर बाद चावल दाल बनाकर लाया। फिर माँ और बेटे साथ में खाना खाकर सो गए। अगले दिन माँ, मैं जा रहा हूँ बाजार में दिए बेचने। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना, मैं देर सवेर लौट आऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, जा, लेकिन रात होने से पहले घर लौट आना। माधव दियों से भरी टोकरी लेकर बाजार की ओर जाने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए। दिए बाजार में बहुत कम बिकते थे, जिसके कारण पैसे भी बहुत कम आते थे। उन पैसों से उन सबका गुजारा भी चलना बहुत मुश्किल हो चुका था। एक दिन बच्चा बाजार में दिए बेच रहा होता है। तभी उस राज्य का घमंडी राजा आया। अरे अरे मंत्री जी, हमारे राज्य में इतना छोटा लड़का काम कर रहा है। हाँ महाराज, मैंने भी इसे पहली बार देखा है। कहीं ये लड़का हमारे राज में महंगे दिए तो नहीं बेच रहा? हमें पता लगाना होगा। आइए आइए महाराज, तो बताइए आपको कितने दिए चाहिए? तू ये सब छोड़, पहले तू ये बता, तू ये दिए कितने के दे रहा है? महाराज, बस 1 रुपए के 2 दिए। माधव की बात सुनकर राजा तुरंत क्रोधित हो गया। मंत्री जी, राज्य में इतना महंगा सामान आपने मुझे बताया नहीं। पता नहीं महाराज, मैं भी ये बात नहीं जानता था। लड़के, तेरी हिम्मत जो तू मेरे राज्य में इतना महंगा सामान दे रहा है। मंत्री जी, तुरंत इसके दियों को तोड़ दीजिए।
परंतु महाराज, परंतु परंतु कुछ नहीं, इस लड़के के दिए को तुरंत तोड़ दिया जाए, ये मेरी आज्ञा है। राजा की बात सुनकर माधव डर गया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आज के बाद से मैं इतने महंगे दिए कभी नहीं बेचूंगा। अगर आपने मेरे दिए तोड़ दिए तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। माधव के लाख कहने पर भी राजा ने माधव की एक ना सुनी और सैनिकों से सारे दिए तोड़वा दिए। दरअसल वो राजा स्वभाव का बड़ा ही दुष्ट था और हर समय किसी न किसी को परेशान करता ही रहता था। माधव दुखी होकर घर आया। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? माधव अपनी माँ को सब कुछ बताता है। जाने दो बेटा, जो होना था सो तो हो चुका, अब उसे भूल जाओ। अगली सुबह रोज की तरह आज भी माधव दियों से भरी टोकरी लेकर बाजार पहुंचा और दिए बेचते हुए कहने लगा, आओ आओ माताओं बहनों, शुद्ध मिट्टी के दिए ले जाओ दिए। सुबह से शाम हो गई लेकिन माधव का एक भी दिया नहीं बिका। हे भगवान, थोड़ी देर में शाम होने वाली है लेकिन अभी तक एक भी दिया नहीं बिका। लगता आज दिए नहीं बिकेंगे। थोड़ी देर में रात होने वाली है, अब मुझे घर चलना चाहिए। माधव उदास होकर घर आने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे ओ मटके और दिए वाले भाई, दिए लेकर कहाँ भागे जा रहे हो? जरा रुको तो। हाँ बताओ काका, तुम्हें दिए चाहिए क्या? हाँ बेटा, मुझे दिए चाहिए, लेकिन तुम कितने के दे रहे हो ये दिए? काका, अब मैं अपने दिए और भी सस्ते बेच रहा हूँ, मतलब 1 रुपए के 5 दिए। अरे 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 बेटा, इतने कम दाम के दिए तो कोई नहीं देता। ठीक है, मुझे ये सारे दिए दे दो। क्या सच में काका, आपको ये सारे दिए चाहिए? हाँ हाँ बेटा, सच में सब दे दो। माधव खुश होकर ग्राहक को सारे दिए दे देता है। बताओ बेटा, तुम्हारे कितने रुपए हुए? काका 100 रुपए हुए। बेटा ये लो 500। लेकिन काका, आप मुझे 500 क्यों दे रहे हैं? ये तो बस 100 के हुए, आप तो मुझे 100 ही दीजिए। बेटा ये तुम्हारे मेहनत का फल है, तुम ये सारे पैसे रख लो। माधव खुश होकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताने लगा। बेटा, ये सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है, भगवान करे तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। माधव भगवान राम और माता सीता को भोग लगाता है। फिर वे दोनों साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन, माँ अब मैं जा रहा हूँ बाजार में दिए बेचने। हाँ ठीक है, जा मेरे लाल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना। माधव दियों से भरी टोकरी लेकर जंगल के रास्ते बाजार की ओर आने लगा और थोड़ी देर बाद बाजार पहुंचकर दिए बेचने लगा। दिए ले लो दिए, पूजा के लिए बिल्कुल शुद्ध और सस्ते दिए। 2 घंटे बाद फिर वही ग्राहक आया। आओ आओ काका, आज भी आपको दिए चाहिए क्या? हाँ हाँ बेटा, आज भी मुझे ये सारे दिए दे दो। ठीक है काका। माधव ग्राहक को सारे दिए देकर पैसे ले लेता है। माधव आज भी खुश होकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक घायल गाय मिली। अरे अरे, इस बेचारी गाय को तो चोट लगी है। अगर मैंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर इसका शिकार कर लेगा। मैं काम करता हूँ, इस गाय को अपने साथ घर लेकर चलता हूँ। कुछ दिनों बाद जब ये गाय ठीक हो जाएगी फिर मैं इसको जंगल में छोड़ दूंगा। माधव घायल गाय को लेकर घर आ गया। अरे अरे माधव बेटा, ये घायल गाय किसकी है और तुम इसे घर क्यों लाए हो? माधव अपनी माँ को सब कुछ बताता है। हाँ बेटा, तब तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। कुछ दिनों बाद जब ये गाय ठीक हो जाएगी तब तुम इसे जंगल में छोड़ आना। ठीक है माँ, मैंने भी यही सोचा था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए। माधव हर रोज मिट्टी के दिए बाजार में बेचने जाता और साथ में हर रोज गाय को ढेर सारा घास खिलाता था, लेकिन बदले में वो गाय कुछ नहीं देती थी। कुछ महीनों बाद गाय ने पहली बार थोड़ा सा दूध दिया।
माँ, गाय ने पहली बार थोड़ा दूध दिया है। बेटा, मेरी खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम थोड़ी खीर बना देते तो हम दोनों साथ में ही खा लेते। मैं इसकी खीर बनाकर लाता हूँ। माधव माँ के लिए खीर बनाने रसोई घर में चला जाता है और थोड़ी देर बाद खीर बनाकर लाता है। तभी बाहर से आवाज आई। भिक्षाम देहि। माते, अगर इस भिक्षु साधु को कुछ भोजन मिल जाता तो आप सबकी बहुत कृपा होती। माधव घर से बाहर आया और देखा कि घर के बाहर साधु बाबा और उनके साथ एक कुत्ता खड़ा है। जरूर साधु बाबा, चलिए मैं आपको कुछ भोजन कराता हूँ। साधु बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके खाने का प्रबंध करता हूँ। बेटा, वैसे तो तुमने मेरे लिए ये खीर बनाई थी, लेकिन अभी इस समय हमसे ज्यादा जरूरत इस खीर की साधु बाबा को है। तो ये खीर तुम साधु बाबा को खिला दो। ठीक है माँ। माधव खीर से भरी थाली साधु बाबा के सामने रखता है। साधु बाबा, आप यह खीर खा लीजिए, हम बाद में कुछ खा लेंगे। हाँ ठीक है बेटा, खीर मुझे बहुत पसंद है। फिर साधु बाबा और वो कुत्ता बड़े प्यार से खीर खाते हैं। दरअसल वो साधु बाबा और कुत्ता साधारण नहीं, बल्कि भगवान राम और माता सीता थे, जो यशोदा और माधव के गरीब होने पर भी उनकी परीक्षा ले रहे थे। बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे साथ ये कुत्ता भी बूढ़ा हो चुका है। ऐसे में हम दोनों बाहर कहाँ कहाँ भटकेंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम दोनों तुम सबके साथ इस घर में ही रह जाएं। हाँ हाँ ठीक है साधु बाबा, आप जब तक चाहें तब तक इस घर में रह सकते हैं। वैसे भी घर में आए मेहमान भगवान के समान होते हैं, तो आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। माधव पहले से ही मटकी बेचकर बस इतने ही पैसे जुटा पाता था कि जैसे तैसे बस 2 रोटी का इंतजाम कर पाता था। और अब साधु बाबा के घर में आने के कारण वे सब और भी ज्यादा गरीब हो गए और अब उन्हें वो 2 रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर एक दिन, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। हाँ, खाता भी कैसे? मैं बाजार से राशन खरीद कर तो ले जाता हूँ, लेकिन घर में कुछ पता ही नहीं चलता कि सारा राशन कहाँ गया। चलो कोई बात नहीं, आज मैं बाजार से घर लौटने के समय कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले लूंगा। थोड़ी देर बाद माधव दिए लेकर बाजार पहुंचा, फिर दिए बेचते हुए। दिए ले लो, दिए अच्छे शुद्ध दिए ले लो। हर रोज की तरह आज भी वो ग्राहक आया और माधव के सारे दिए खरीद कर चला गया। दरअसल वो ग्राहक और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम थे, जो माधव के चढ़ाए हुए भोग के बदले हर रोज सहायता करने आते थे। लेकिन माधव इस बात से बिल्कुल अनजान था और आज दिवाली का त्योहार भी था। चलो, आज तो दिवाली का त्योहार है और थोड़ा जल्दी सारे दिए बिक गए हैं। अब मैं जल्दी से घर के लिए थोड़ा राशन लेता हूँ। माधव दाल, चावल और सब्जी लेकर घर आया। बेटा, तुम आ गए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा जल्दी खाना बना दो। हाँ हाँ साधु बाबा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी बना रहा हूँ। माधव दाल, चावल, रोटी बनाने के लिए रसोई घर की तरफ चला जाता है और थोड़ी देर बाद खाना बनाकर लाता है। साधु बाबा, थोड़ा रुक जाइए, मैं अभी भगवान राम और माता सीता को भोग लगा कर आता हूँ, फिर हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे अभी खाने के लिए दो। देखते ही देखते साधु बाबा और कुत्ता माधव और यशोदा के हिस्से का भी खाना खा गए। चलिए ठीक है साधु बाबा, कोई बात नहीं, हम दोनों पानी पीकर पेट भर लेंगे। माँ, मटके में पानी तैयार रखो, मैं भगवान राम और सीता को भोग लगा कर आता हूँ। ठीक है बेटा, आज मैं भी तुम्हारे साथ भगवान राम और माता सीता को भोग लगाने चलूंगी। वैसे भी आज तो दिवाली का त्योहार है, तो अभी मुझे घर की साफ सफाई भी करनी है। हाँ ठीक है माँ, फिर तो चलो।
माधव और यशोदा थोड़े से बचे हुए चावल लेकर मूर्ति के सामने आए। राम जी, आज तो आप दोनों के लिए बस ये सूखा चावल ही बचा है, कृपया आप इसी में ही खा लीजिए। इतना कहकर माधव सूखा चावल मूर्ति के सामने रखता है, लेकिन आज वो चावल रोज की तरह गायब नहीं होता, बल्कि हवा में उड़ते हुए साधु महात्मा की ओर जाने लगता है। अरे अरे बेटा, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये चावल तो उड़ रहा है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। हाँ माँ, आपने ठीक कहा, चलिए मैं देखता हूँ ये चावल कहाँ जाता है। चावल उड़ता हुआ आया और साधु महात्मा के हाथों पर आ रुका। तभी साधु महात्मा और वो कुत्ता एक दिव्य रोशनी के साथ अपने असली रूप में आ जाते हैं। माँ, हम तो धन्य हो गए, दिवाली के दिन भगवान राम और माता सीता हमारे घर आए हैं। हाँ बेटा। तुम लोग इतनी गरीबी में भी मुझे भूखा नहीं रहने दे रहे, बिना किसी स्वार्थ के एक साधु को अपने घर भी रखा। मैं तुम सबके दयालु स्वभाव और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। माँ, तुम क्या मांगना चाहते हो? नहीं नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है। बेटा, मैं तुम सबको ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सब हमेशा खुश रहोगे। यशोदा, तुम्हारा पैर भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और तुम पहले की तरह चलने फिरने लगोगी। बेटा, तुम सब कब तक गरीबी में जीवन बिताओगे? मैं तुम्हारे इस गाय को जादुई गाय बना दूंगा, जो हर दिन तुम्हें बाल्टी भर दूध देगी। इतना कहकर भगवान राम और माता सीता गायब हो गए। शाम होने पर उन्होंने अच्छे से दिवाली मनाई और घर में दिए भी जलाए। अब वो गाय हर रोज माधव को बाल्टी भर भर के दूध देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए। कुछ दिनों बाद माधव गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके बाद वे दोनों गरीबों की बहुत सहायता करते थे।